जवेरिया ने कुछ मेरे ताल्लुक से नहीं मुबालगा आराई से काम लिया है। खैर वक्त बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे कहना भी ज़्यादा है। मैं मुख्तसर अपनी बात नहीं कर सकता, मैं अपने जज्बात का इजहार करके रहूँगा इंशाअल्लाह। आइए आज की इस बज़्म रिफ़ाक़त महफ़िल अलविदाइया के एज़ाज़ी शख्सियत और तराना परवाज़ के खालिक जनाब मोहतरमुल मकाम साबिर मुस्तफ़ा आबादी और मेरे मामू अब्दुल हक वफ़ा साहब मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ मौजूद है, और हमारे इस परवाज़ परिवार के मीर कारवां मोहतरम जनाब सैयद ज़हीरुद्दीन साहब और मेरे रुफ़क़ा और राह इल्म के साथियों और इल्म के समंदर की उभरती हुई लहर। हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा, हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा, हमने हर सफ़र को सफ़र मुसलसल समझा। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल तो खिले मगर गुलशन दर गुलशन के लिए। आज एक तरफ तो 8वीं जमात के तलबा यहाँ से अपने तालीमी मरहल को मुकम्मल करके मज़ीद तालीम के हुसूल के लिए दीगर स्कूल में जाने के लिए कमर बस्ता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे परवाज़ परिवार के मीर कारवां सैयद ज़हीरुद्दीन साहब अपना रक्त सफ़र बांधे अगले सफ़र के लिए तैयार हैं, जो कि हम सब असातिज़ा और तलबा के लिए तकलीफ दे हैं। बरसों की रिफ़ाक़त बस चंद लम्हों में जुदाई में बदल जाएगी। अब बिछड़ते हैं तो एहसास ये होता है, अब बिछड़ते हैं तो एहसास ये होता है, कारवां कैसे बिछड़ जाता है चलते चलते। मेरे शाइन सिफत तलबा, 8 बरस पहले आप चंद अल्फाजों का ज़ख़ीरा लेकर इस मादरे इल्म में दाखिल हुए थे। बरस दर बरस आपके इल्म के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता गया। हालात के नशीब व फराज और मुख्तलिफ असातिज़ा की क़यादत में सफ़र करते हुए आज आप अपनी पहली मंजिल तक पहुँचे हैं। गुज़रे पलों में आपने अपनी अपनी बिसात मुताबिक इस चमने इल्मी से इल्म के मोती अपने दामन में समेटे हैं। अगले सफ़र में आपको इन मोतियों में इजाफा करके मुल्क को मिल्लत पर निछावर करना है। गंग हो जाए बस एक आन में अहले ज़ुबा, गंग हो जाए बस एक आन में अहले ज़ुबा, एक उम्मी को जो इल्म का मस्तर कर दे। गुलशन परवाज़ की महकती कलियों, आपके तासुरात और तराने सुनकर हमें ये एहसास हुआ कि आपको किस कदर अपने मादरे इल्मी से, अपने असातिज़ा से मोहब्बत और अकीदत है, और क्यों ना हो। अरे यही तो वो मादरे इल्मी है जिसकी आगोश में बैठकर तुमने इल्म लाज़वाल हासिल किया। अरे यही तो वो ममता का दामन है जहाँ माँ की मोहब्बत और असातिज़ा के रूप में बाप की शफ़क़त नसीब हुई। तुम्हारी तालीम और तरबियत में यहाँ के तमामी असातिज़ा की मेहनत शामिल हाल रही, खुसूसी तौर से असलम खान सर और नजमुल हुदा सर की। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं इनकी मेहनतों और कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने आपकी तालीम और तरबियत में कोई दकीका नहीं छोड़ा। जीत लेता है यकीनन वो दिलों को जिसमें हुस्न किरदार भी जज्बे इसार के साथ हो, हुस्न किरदार भी हो जज्बे इसार के साथ। अजीज़ तलबा, प्यारे बच्चों, बस चंद लम्हे आपको यहाँ रुकना है और फिर अगले सफ़र के लिए तो निकलना ही है। तो जो लम्हे मैसर आते हैं
उनको अपने दामन में समेट लो। ये आपकी यादें बनकर आपको याद आते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अजीज़ तलबा, चंद बातें अपने हाफिज़ा में महफूज कर लो कि हमेशा उस्ताद का वैसा ही एहतराम करो जिसके वो मुस्तहिक है। ये उस्ताद ही की दुआएं होती है जो हमें ज़मीन से उठाकर आसमानों की वसतों तक पहुंचाती है। प्यारे नौनियालों, खुश हो जाओ कि आपने अपने 8 साला सफ़र बहुत आसानी से तय कर अपनी मंजिल पा ली। आप सबको मुबारक। लेकिन याद रखो, अगला सफ़र कठिन होगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर हिम्मत मत हारना, हौसला बनाए रखना, मंजिल दर मंजिल पाने की जुस्तजू रखना। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगी। जाओ, अपने असातिज़ा से, अपने साथियों से जुदाई का गम न करो। मिलना बिछड़ना तो दस्तूर दुनिया है। मैं जानता हूँ कि चंद सालों की रिफाकत और ये फुरकत का बहुत एहसास है आपको। क्या हमें नहीं है? हमें भी है। तुम्हारी फुरकत का हमें एहसास है, मगर वक्त कहता है कि अलविदा कहा जाए। वक्त एक साज है, बजता ही रहेगा लेकिन इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाया जाए। आइए, मैं आप उस पुरवकार शख्सियत की तरफ आता हूँ जिनका नामी सैयद ज़हीरुद्दीन है। अब वो भी हमसे चंद पलों में जुदा हो जाएगी, जिनकी क़यादत में हमारा ये काफ़िला परवाज़ बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ अपने तालीमी सफ़र को बड़े तेज़ी से तय कर रहा था। हयात फ़ानी के 58 साल मुकम्मल होने पर मौसूफ को हुकूमती कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अपनी क़यादत से सबकदोश होना पड़ रहा है। हम तो चाहते थे कि इनके साए शफ़क़त में मज़ीद हमारा तालीमी सफ़र जारी व सारी रहे, मगर मोहतरम ज़हीरुद्दीन सर ने प्राइवेट व सरकारी इदारों में दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया है। परवाज़ स्कूल के सदर मुदर्रिस की हैसियत से मौसूफ तकरीबन 4 साल पहले अपनी ज़िम्मेदारी को बहुस्नी खूबी अंजाम देते रहे हैं। दे जज़ा अल्लाह तू इस बाग़बाने इल्म को जिसने गुंचों को खिलाया गुलतर कर दिया। मोहतरम सामईन, दरियाफ्त की है मैंने वो मंजिल दोस्तों, ढूंढेंगे मेरे बाद बहुत कारवा मुझे। उस्ताद कभी रिटायर, जैसा कि पहली बातों में हमारे मोहतरम जनाब साबिर मुस्तफ़ा वाली ने कहा था कि उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता, वही बात मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता। वो कौम की रगों में खून बनकर जिंदा रहता है। कुछ लोग अपने मुलाजिमत का दौरानिया इस अंदाज से गुजारते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं, और मोहतरम ज़हीरुद्दीन सर का शुमार भी अमर होने वाले लोगों में सरे फहरिस्त है। ज़हीर सर अपने मातहत काम करने वालों के साथ हमेशा खंदा पेशानी से पेश आते रहे। बात जब भी करते बड़ी संजीदगी और बुर्दबारी के साथ करते, धीमी आवाज़, अदब से लगाव और शोरा काम की सोबत। इसी नहिए से वो हमें गाहे बगाहे उनका कलाम से सरफराज करते रहे। आज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे ज़हीर सर ने अपने मातहतीन के बारे में कलम का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। इनकी खिदमत को हम हमेशा याद रखेंगे और इनकी खिदमत को सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा कि उड़ जाएंगे तस्वीर के रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, चंद बिखरे हुए लफ्ज़ों को जहाँ जहाँ से समेट सका अपनी ज़बान से आपके हवाले कर दिया। आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया दिल चिराग जलते ही, खुल गए शहरे गम के दरवाजे एक ज़रा सी हवा के चलते ही। मेरी बात बड़ी तवील हो गई, वक्त अब मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं बात को जारी रखूं। मैं अपने तलबा व तलबात से, अपने उस्ताद मोहतरम सदर मुदर्रिस जनाब ज़हीरुद्दीन सर से, अपनी जानिब से, अपने दीगर साथियों की जानिब से अपनी खताओं का
खताओं की माफ़ी चाहता हूँ और मुझे उम्मीद कभी है कि आप मुझे माफ़ फरमा देंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले अपने उस दोस्त का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज मेरे किए हुए उस काम को सराहा है और उसको एक किताबी शक्ल दी है और आज इस मजलिस के अंदर इजरा भी उसका हुआ है। ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ से कम नहीं है। मैं खालिद सर का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोस्त पहले ही हमारे ताल्लुक़ से परवाज़ स्कूल के ताल्लुक़ से मशहूर है कि यहाँ की यूनिटी, यहाँ का इत्तेहाद देखने लायक है। यहाँ मुख्तलिफ ख़ानदान से आए हुए अफराद नहीं होते बल्कि परवाज़ परिवार का हर फर्द आपस में एक रिश्ता रखता है। वो दोस्त का रिश्ता है। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। न कोई खून का रिश्ता, न कोई 7 सदियों का, मगर एहसास अपनों सा वो अनजान दिलाते हैं। खफा जब जिंदगी हो तो आके थाम लेते हैं। अकेले रास्ते पे जब मैं हो जाऊं तो मिलते हैं। सफ़र मुश्किल हो कितना भी मगर वो साथ चलते हैं। मैं इस दुआ के साथ तमाम तुलबा और ज़हीरुद्दीन सर के लिए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, ये दुआ है मेरी, फूलों की नरमियाँ, रंगों की खुशियाँ यूँ ही तुम पर उमड़ती बहारों की मानिंद बरसा करे। आसमां की बुलंदी, ज़मीं की वसत तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बने। आबशारों की ठंडक, नदी का सुकून तुमको हासिल रहे। आसमां में जितने भी तारे हैं सब रोशन सितारा तुम्हारा हिस्सा बने। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी समाअतों का शुक्रिया।